वेलकम हंटर गैंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ और इस फर्स्ट एपिसोड में हमारा गोल रहेगा एक विलेज फाइंड करना और एक छोटा सा बेस बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेटेस्ट अपडेट को अपडेट कर दिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक वर्ल्ड क्रिएट करना होगा और इस वर्ल्ड का नाम रहेगा जो किसी ने रखा ही नहीं होगा। तो इसका मैंने नाम रखा है एंटर द माइनक्राफ्ट। मेरे हिसाब से इसको किसी ने भी नहीं रखा होगा, तो अब हम क्रिएट करते हैं। तो फाइनली हमारा वर्ल्ड लोड ले चुका है और अच्छी खासी जगह पे हम स्पॉन हुए। यहाँ पे पूरा वुड ही वुड है। तो जो माइनक्राफ्ट का परंपरा है उसे निभाते हैं। अब भाई ये सब हो चुका है और अब हमें बेसिक टूल बनाने होंगे। तो उसके लिए स्टोन चाहिए होगा। तो फाइनली मैंने बेसिक टूल बना दिया है और अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। और अब हमें एक विलेज फाइंड करना होगा। पूरा कोशिश से फाइंड करेंगे, अगर नहीं भी मिलेगा फिर भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारा बेस अगर विलेज के आसपास रहेगा तो वो सही रहेगा। तो अब हम विलेज को फाइंड करने में लग जाते हैं। तो फाइनली बहुत सारे समय गंवाने के बाद अब हमें विलेज मिल चुका है। इसमें 1 से 2 घंटे लग चुके हैं। तो अब बिना किसी देरी करते हुए हम देखते हैं विलेज में क्या क्या लूट है और उस सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। तो गाइस, तो इतनी देर के करने के बाद हमें एक भूटी कौरी भी नहीं मिला है और हमारा हंगर बार भी बढ़ चुका है। तो अब हमें फूड कलेक्ट करना होगा। गाइस, अब हमें इस आयरन गोलम को मारना होगा, क्योंकि इससे हम आयरन ड्रॉप होगा और आयरन से हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो इतना इनफ होगा उसके ना पहुंचने के लिए। और ये देखो दौड़ता हुआ आ भी गया। अब इसको टपकाना होगा। ओके, तो आयरन गोलम मर चुका है और अब हमें आयरन कलेक्ट करना होगा। तो देखते इसने कितना ड्रॉप किया है। ओ भाई, लक, हमारा लक इतना अच्छा है गाइस। हमें 5 आयरन ड्रॉप हुए हैं और ये 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे मेरे लिए। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए एक वाटर बकेट। तो वाटर बकेट बन जाने के बाद अब हमें क्राफ्टिंग टेबल लेके चलते हम अब एक प्यारी सी लोकेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि हम वहीं पे अपना बेस बनाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा, आसपास ही रहेगा विलेज के। तो पहले हम वाटर ले लेते, क्योंकि कहीं पे भी हम जाएंगे ऊपर से गिरेंगे तो एमएलजी करेंगे। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे जगह से भी हम नीचे गिरेंगे तो एमएलजी कर सकते हैं। तो अब बेस ढूंढते क्या करना है हमें। तो फाइनली गाइस, हमें बेस मिल चुका है। ये ज़्यादा दूर है नहीं, पास ही है विलेज के। तो अब हम इस गंदी ग्रास को हटाएंगे। तो
फाइनली मैंने सारी गंदी ग्रास को हटा दिया है। अब हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे हमारे बेस के लिए, और 90% से भी ज़्यादा हमें ज़रूरत होगा स्टोन का। तो अब हमें स्टोन लेने जाना होगा। तो गाइस स्टोन कलेक्ट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। अगर अभी सोएंगे नहीं तो बाद में हमें एक मॉब आके मार देगा, और जो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता। तो हम पहले अपना बेड लगाते हैं यहीं पे और स्लीप कर लेते हैं। ओके, हमारी फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है प्यारी सी। अब हम बेड को डिस्ट्रॉय करके हम अपने स्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए। अब हम वुड कलेक्ट करते हैं। ओके, मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए हैं और मेरा हंगर बार भी बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने हंगर बार अपना ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे हम अपना क्राफ्टिंग टेबल एक लगाते हैं, और पहले हम एक शवल बनाते हैं, क्योंकि शवल रहेगा और हम अपना आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं फिर। तो मैंने शवल बना लिए और हम अपना आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टोन लगाते हैं। ऑल राइट गाइस, हमारा हाफ स्ट्रक्चर बन चुका है और इसको बनाते बनाते रात भी हो चुका है। और इससे पहले कोई मॉब आके हमें टपका डाले तो हम पहले सो लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं मरूं और हमारे सामान सारे ड्रॉप हो जाएं। फाइनली हमारा गुड मॉर्निंग हो चुका है। अब इसको हम यहीं पे रहने देते, क्योंकि अगर कहीं पे भी हम मर जाते हैं तो हम यहीं पे स्पॉन होंगे। और अब हमें जाना होगा स्टोन कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो मैंने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करके आ चुका हूँ। तो अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रक्चर बनाना। ऑल राइट गाइस, हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है। अब इसके रूफ बनाने हैं और इसके बेस को मैं वुडन प्लैंक से कवर कर दूंगा। तो इसको हटाना शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने बहुत सारे वुडन प्लैंक कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने बेस बना दिया और बेस बनाते बनाते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो हम पहले सो लेते, क्योंकि मॉब आके खलास कर देगा। तो इससे बचने के लिए यही काम है। तो फाइनली हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम इसको यहीं पे प्लेस कर देते, क्योंकि अगर हम मर गए तो यहीं पे आएंगे। तो भाई मैंने ये कर दिया था कंप्लीट, और ऊपर का हम स्टोन से ही कवर करेंगे। तो हमें बहुत सारे स्टोन चाहिए होंगे, और स्टोन मेरा एक्स टूट चुका है, तो एक पिकैक्स बनाना ज़रूरी होगा। तो मैंने स्टोन का पिकैक्स बना दिया है। अब हम क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से लेके चलते हैं,
क्योंकि ये कोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बार बार मुझे आना जाना पड़ रहा है। तो अब हमें स्टोन चाहिए होगा, तो स्टोन हम इधर से ही कलेक्ट करेंगे। गाइस, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया है, और जो अब बेसिक चीज़ें लगने वाले हैं इनके अंदर, वो हम विलेज से चोरी करके लेके आएंगे। ओके, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत चीज़ें विलेज से ले लिया, और थोड़े बहुत मैं क्राफ्ट कर लूँगा। तो चलते हैं हम अपने बेस पे और वहाँ पे कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं, और ये सब गड्ढे को भी हम भर देंगे। ओके, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्राफ्ट कर ली हैं, अब मैं इनके इंटरनल काम करके आपको मिलता हूँ। ओके, तो मैंने अब सारे काम कर दिए हैं, और जो आपको ये सब दिख रहे थे ग्रास और इधर गड्ढे वड्ढे दिख रहे थे, वो मैंने सारे भर दिए। और ये रहा हमारा बेस, और इस बेस का अब मैं आपको छोटा सा टूर देता हूँ। खुलते ही आपको दिखेगी ये बेड और कुछ चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, और ये है माइनिंग एरिया जो मैंने अभी कंप्लीट करूँगा बाद में। और ये भी है माइनिंग एरिया, और ये दोनों माइनिंग एरिया एक दूसरे से मिल जाएंगी और अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा है कुछ व्यू, ये रहा, ये मैंने ऐसे डिज़ाइन कर दिया है, ये भी इधर से कर दिया, इधर से भी कर दिया, और इधर से ये देखने में ऐसा इसलिए मैंने बनाया ताकि लगे मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये रहे मेरे प्रजा यानी विलेजर। तो हमारा सारा काम हो चुका है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और आप प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो, और क्योंकि मैं अगले वाले वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।